हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपके लिए आपकी इस बुक का 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो संख्या पद्धति है, कक्षा 9th पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में हमने एक एग्जाम्पल को मेंशन किया है। इस एग्जाम्पल, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और इसे हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। तो देखिए इसे किस तरह से हम आपको समझाते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। पार्ट 1 में हमें ये थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं आपको कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था। कक्षा 9वीं की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके जो संख्या पद्धति है उसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ाया था, रिकॉल करवाया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन चारों चीजों को पढ़ने के साथ विद एग्जाम्पल एंड विद प्रूफ सारा चीज क्लियर करने के बाद अब हम आ चुके हैं उदाहरण पर। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाइए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी कि 1 2 3 ये 3 जो कथन दे रखे हैं ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये सही है या गलत, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये नहीं कि यस यस नो यस, नहीं, कारण सहित बताना है कि यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, क्या रीजन है। तो हम आपको कारण सहित अभी उत्तर बता देते हैं। आपको रिवाइज करना होगा और कंप्लीट करना होगा। हम जैसा आपको बता रहे हैं ऐसा आपको समझना होगा, और जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाए यहीं तक रुका रहना होगा। यदि पढ़ना है तो, आगे बढ़ना है तो रुके रहिए हमारे चैनल पर और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखिए। कक्षा 9th का मैथमेटिक्स का जितना भी इसमें चैप्टर दे रखे हैं सबको हम हल करवाएंगे। एक्सरसाइज के अलावा जो बेस है उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या हमने आपको लिखवा दिया है, पूर्णांक लिखवा दिया है, परिमेय संख्या लिखवा दिया है। सारी चीजें लिखवाने के बाद ही हम बात कर रहे हैं। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे कि डायरेक्ट किसी ने उदाहरण लिया, कक्षा 9 का 1.1 एक्सरसाइज निकाला, सीधे सवाल हल करने लग गए। नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिस बेस पे बुक को बनाया है उससे हम उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ये पूछ रहा है हमसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना होगा। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने आपको बता दिया, प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिया। हमने बताया था कि पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 1 2 3 और अनंत तक जाती है, ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 2 3 और अनंत की ओर जाती हैं। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा हो गई, प्राकृतिक संख्या की हो गई। ये तो कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है, यानी सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। तो हम यहाँ इसका आंसर डाल देते हैं। पहले का यहाँ हम आंसर डालते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ आंसर फर्स्ट, कथन असत्य है क्योंकि, देखो ये कारण हो गया क्योंकि, कथन असत्य है यानी कि गलत है क्योंकि। अब हम अपना उत्तर के साथ, उत्तर यह हो गया, अब कारण बता रहे हैं हम क्यों है क्यों नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि कथन असत्य है क्योंकि जीरो, जीरो क्या है, जीरो, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। और जो जीरो किस में नहीं आती, प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो को छोड़ दिया जाए। ये कहता कि बिना जीरो को सम्मिलित ना करते हुए, यानी जीरो को सम्मिलित ना करते हुए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। ये सत्य हो जाता, यहाँ पर सत्य हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जब
प्रत्येक की बात कर ली, जीरो को नहीं छोड़ा, तो जीरो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जीरो की वजह से ये असत्य हो गया, कथन असत्य है क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब पूर्णांक की परिभाषा हमने आपको बता दी और परिमेय संख्या की बता दी, नहीं तो हम आपको इधर भी थोड़ा थोड़ा समझाते थे कि पूर्ण संख्या होते हैं उन्हें W से इंडिकेट करते हैं, तो W बराबर होता है इधर आपका 0 1 2 3, ऐसे ये पूर्ण संख्या हो गई। और एक इसमें प्राकृतिक संख्या आई है, तो प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं और ये संख्याएं 1 2 3 ऐसे होती हैं। इसके बाद आता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो आपको पहले पूर्णांक को जानना होगा। पूर्णांक को z से इंडिकेट करते हैं यानी कि प्रकट करते हैं, और पूर्णांक में आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसी ये जो ये होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या जिसको हम q से डिनोट करते हैं वो 3/2 4/7 ऐसे होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये कह रहे ये दोनों इसके पॉइंट हैं और ये दोनों इसके हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पूर्णांक है क्या वह यानी प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि -2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो ये बात सही है क्योंकि -3 को -3/1 लिखा जा सकता है, -2/1 लिखा जा सकता है, -1/1 लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इन सबके नीचे हम 1 लिखकर इन सभी को यानी सभी पूर्णांकों को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ये बात सत्य है, तो ये कथन भी सत्य हो जाता है। तो आंसर 2 में हम लिखेंगे कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक अपूर्णांक को तुम कुछ भी मान सकते हो, जैसे प्रत्येक पूर्णांक z को z/1 के रूप में लिखा जा सकता है, या प्रत्येक पूर्णांक p को p/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्योंकि सत्य है। यहाँ लिखेंगे बच्चों कथन सत्य है। कैसा है कथन, सत्य है, कथन सत्य है, झूठा नहीं है, सही है कथन। क्यों सत्य है, कारण बताओ उत्तर सहित। ठीक है, उत्तर दे दिया, कारण बताते हैं। क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को किसको बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक को हम यानी प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या m/1 के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को हम कुछ भी ले लो, p/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर p क्या है, p को हमने पूर्णांक माना है, प्रत्येक पूर्णांक p को हम p/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। और जब हम p/1 के रूप में लिख सकते हैं तो सीधा सा अर्थ है कि जो पूर्णांक सारे जो टोटल जो पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले और जीरो, यानी पॉजिटिव वाले संख्या रेखा पर इधर जाएंगे अनंत तक, नेगेटिव वाले उधर जाएंगे। तो संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक हैं उन सबको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये उन सबके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इन सबके नीचे 1 लगा देंगे। ये कितने भी हो, करोड़ों हो, अपरिमित हो, तो सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो सही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये बात सही है। ये दोनों इसके पॉइंट हो गए, ये उसके पॉइंट हो गए। अब आता है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, आंसर 3 का विश्लेषण हम इधर देंगे कि आंसर 3, इसका आंसर देने के लिए हम परिमेय संख्या लिख देते हैं। पहले परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/2 4/3 ऐसे, ये परिमेय संख्याएं हैं। और क्या पूछा है हमसे, और पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक देखेंगे तो पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0
1 2 3 ये सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। बस यहाँ से तुलना कर लो। आपको तो बस यही याद रखना है। अब देखो परिमेय संख्याओं को हम किससे डिनोट करते थे, क्यू से, और इनको जेड से, क्योंकि जेड जेहलन जर्मन वर्ड है और क्यू कोसेंट से लिया गया है। जो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी का वर्ड है रेशनल, उससे उसके रेशो से आया है क्या, क्यू। देखो ये क्यू है, ये जेड है। अब ये जो परिमेय संख्याएं हैं पूर्णांक हैं, तो जो मैथमेटिक्स का जो भी कथन हिंदी में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसे हम मैथ में कन्वर्ट आना चाहिए। और उसे मैथ में कन्वर्ट करना आपको तभी आएगा तब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सारी चीजें जब आपको आएंगी ऐसे, ये देखो इधर, ऐसे जब आपको आएंगी मैथमेटिक्स की फॉर्म में ऐसे, तो आप तुरंत बता दोगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 3/2 है, क्या एक पूर्णांक है, नहीं भाई, 3/2 तो पूर्णांक नहीं है। अब जैसे मैं और लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूं 4/1, तो ये तो पूर्णांक है, क्योंकि 4 में 1 का भाग दे देंगे तो 4 ही आ जाएगा। भाई 4 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब 4 आ जाएगा तो 4 तो क्या है, 4 तो एक परिमेय संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। लेकिन ये कंडीशन सभी के लिए लागू नहीं होगी। जैसे हम 3/2 को लेते हैं यहाँ से 3/2 को, तो 3/2 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये तो P/Q के रूप में है और ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है, असहभाज्य है। क्या है ये, असहभाज्य। असहभाज्य हो गया, को प्राइम हो गया। अब ये को प्राइम हो गया तो पूर्णांक कहाँ से होगा। तो ये कथन कैसा है, तीसरा कथन भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। इसमें लिखा होता कि कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे 4/1 तो परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। -3/1 तो वो पूर्णांक भी होता और परिमेय संख्या भी होता, लेकिन प्रत्येक नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होती पूर्णांक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे कि कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कथन असत्य है, यानी कि गलत है। कथन असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक नहीं होती, कुछ होती हैं। कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। अब तुम लिखोगे कि, अब बोलोगे कि सर जी आपने तो यही स्टेटमेंट लिख दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं लिखा। देखो प्रत्येक मैंने चेंज किया है यहाँ पर। आप कहोगे कि सर जी यही लिख दिया, ये ना लिखा, ये लिख, ये है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, कुछ होती हैं। तो ये कथन असत्य है। ये वाला कैसा था कथन, ये भी असत्य था। दूसरा सत्य था, ये असत्य था। देखो पहला कथन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कथन असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। यदि 0 यहाँ पर नहीं होता तो ये कथन सत्य हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 आएगा ही जाएगा कहाँ। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनको इस रूप में लिखा जा सकता है। इन चारों को एक 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 इनके नीचे लिख के और P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं होती भाई, नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि 4/1 को लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। जबकि वो तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक नहीं होती, कुछ होती हैं। जैसे ये होगी बस, और भी होंगी, लेकिन ये नहीं होंगी। अब कंट्राडिक्शन आ रहा है कि ये होगी ये नहीं होगी, तो फिर हम कह देंगे कि कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक नहीं होती, कुछ ही होती है। तो यहाँ तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपके पास नए वीडियो का पार्ट 4 का, वो आपके पास जल्द आ जाएगा। और आप इसी तरह से दिल लगा के पढ़ते रहिए और जिंदगी में आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, यदि आप कंटिन्यूअसली रेगुलरली
पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए और आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त कीजिए हर जगह और मैथ में एकदम परफेक्ट हो जाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा, बिल्कुल विद एग्जाम्पल ए टू जेड जितने भी बुक में क्वेश्चन है सारे करवाए जाएंगे। इसके बाद रिवीजन करवाया जाएगा, तो इसके बाद एमसीक्यू वाली जो बुक है वो भी करवाई जाएंगी। तो आप देख लें यहाँ पर कंप्लीटली आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। अध्याय फर्स्ट है, संख्या पद्धति है, पार्ट 3 है, 2 पार्ट पहले करवा दिए गए हैं, उनको देख लें इसके बाद ही इसको देखें, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। कुछ बच्चे होते हैं एक दो वीडियो बीच में से सेलेक्ट किया देख लिया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। समझ में आएगा जब पार्ट 1 देखोगे, 2 देखोगे, इसके बाद 3 देखोगे और नोटबुक में नोट करते जाओगे। तो आप ट्यूशन कितना भी लगा लो और स्कूल में कितना भी पढ़ लो, यहाँ से यदि मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे आपने पढ़ लिया तो आपसे ज्यादा कोई नहीं सीख सकता। यदि मैं कह रहा हूँ वैसे रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली आप इन वीडियो को देखोगे, पहले 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा 9th क्लास का, ऐसे आप देखोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।